सीजीएल का फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस आज से स्टार्ट है और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर प्रेफरेंस ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री सीजीएल 2025, ये आपका सैंपल फॉर्म है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है नोट, दिस इज ए सैंपल ऑप्शन फॉर्म फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैंडिडेट्स, ऑप्शन आर टू बी फिल्ड इन अप द ऑनलाइन मॉड्यूल। आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करेंगे आप, कितनी रैंक पर और दोस्तों कितने मार्क्स पर आपको इन सभी पोस्ट में से कौन सी पोस्ट यहाँ पर फिल करनी चाहिए और आप कितनी पोस्ट फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है सभी पोस्ट कोड के साथ कितनी है, देखिए यहाँ पर 58 पोस्ट है आपकी पूरी, और आपके पास पूरे 58 ऑप्शन होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जितना आपका मन करे उतना फिल कर दीजिए, चाहे आप फिल कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैसे आप कितने मार्क्स पर कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे, कहाँ पर आपको कितने मार्क्स कितनी रैंक पर दोस्तों होम स्टेट मिल सकता है। इसके अलावा पोस्ट कोड आपको जो फिल करनी है तो डिपार्टमेंट और पोस्ट का नाम आपको देखना है, और जितनी वे जो पोस्ट आप फिल कर रहे हैं उसमें वैकेंसी भी देखेंगे कितनी है, कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, कितने मार्क्स पर कौन सा ग्रेड पे आप फिल करेंगे, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। तो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखें जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को आज शेयर जरूर कर दें ताकि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करना है सबके पास जानकारी पहुंच जाए। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पिछली बार जब 2024 का जब सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस हुआ था 2024 में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा छात्रों की हेल्प की थी। इस बार सीजीएल 2025 देख सकते हैं आप लोग, इस बार भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले एक तरफ आपका पोस्ट का नाम है और तो दूसरी तरफ डिपार्टमेंट है। जैसे कि देख सकते हैं ये पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर एग्जामिनर। अब इसका डिपार्टमेंट क्या आप लोग देख सकते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका पोस्ट कोड B1 है। तो जब आप यहाँ पर फिल करेंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में तो आपको पोस्ट कोड दोस्तों फिल करना होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो यहाँ पर जैसे आपको नंबर 1 पर चाहिए जो, तो वहाँ पर आप B1 फिल कर देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आप फिल करेंगे। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, फिर मैं आपको ग्रेड पे के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, नो फिजिकल ऑप्शन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। सब कुछ आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि आप लोगों का जो सबसे फेवरेट, कुछ लोगों की फेवरेट पोस्ट कौन सी है यहाँ पर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, यानी कि जिसको आप जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं दोस्तों। सीबीआईसी डिपार्टमेंट है, B04 कोड है इस प्रकार से, ठीक है। ये B0 कोड जरूर आपको देखना। पहले तो टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए किस पोस्ट की कितनी है, सारी वैकेंसी जारी कर दी गई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, उसमें कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, ठीक है। उस हिसाब से आप फिल करना दोस्तों। अगर यहाँ पर आज प्रेफरेंस में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर जो आपसे प्रेफरेंस इसीलिए फिल करवाया जाता है ताकि आपके पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर आपको एक पोस्ट अलॉट की जा सके अगर आपकी उतनी रैंक और उतने मार्क्स हैं जो आपने प्रेफरेंस फिल किया है। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, फिर ये फाइनल सबमिट जब आप कर देंगे तो फिर ये चेंज नहीं होगा दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपका चेंज नहीं होगा। एक बार अगर सबमिट कर दिया फिर वही पोस्ट आपको मिलेगी, और आपके पास 2 ऑप्शन होंगे दोस्तों, या तो आप उसको फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसको बिल्कुल समझिए लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का तो सिस्टम है नहीं एसएससी में, ये आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नोटिस के माध्यम से। वेटिंग लिस्ट का नहीं है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो पोस्ट चूज़ कर रहे हैं उसको फाइनल लॉक कर दीजिए, फिर जो आपको मिल जाएगी वही आप करेंगे, आप इसको बदल नहीं सकते। या तो आप फ्लोट करेंगे। फ्लोट अगर आप चूज़ करेंगे तो इसमें आपको पता ही होगा दोस्तों, सारे टीचर्स ने भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप फ्लोट करेंगे तो यानी कि मान लीजिए आपने फिल किया नंबर 1 पर इनकम टैक्स, उदाहरण के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने फिल किया जीएसटी इंस्पेक्टर यानी एक्साइज इंस्पेक्टर। मान लीजिए आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया लेकिन आपने फ्लोट चुना था, अब किसी ने ऊपर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली पोस्ट छोड़ दी तो आपके पास अपग्रेड करने का मौका होगा, समझ गए। ये होता है फ्लोट। बाकी अगर आप एक बार लॉक कर देंगे तो जो यानी कि जो आप अपनी चूज़ करेंगे तो वो फिर आपको वही मिलेगी, फिर उसमें आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए खैर, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कितने मार्क्स पर और कितनी रैंक पर। देखिए सबसे पहले यूआर, ओबीसी,
EWS, SC और ST में यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि इस बार आपको 2400 ग्रेड पे कितने मार्क्स पर मिल सकता है मिनिमम। लेकिन आपको जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है सर, मान लीजिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पर फिल कर दी पोस्ट, कोई मान लीजिए GST इंस्पेक्टर फिल कर दी, जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर आप बोलते हैं, और सेकंड नंबर पर मैंने दूसरी पोस्ट फिल की, मान लीजिए एग्जामिनर की पोस्ट या कोई भी पोस्ट, एज-ऑन CSS हो गया, कोई भी पोस्ट हो गई। तो मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस की कट ऑफ जितनी गई तो उतनी रैंक मेरी थी ही नहीं, ये मेरी नहीं मिली, तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? तो फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, फिर यहाँ पर आपने क्या फिल किया, इस आधार पर आपको एक पोस्ट मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से देखें, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 4600 और दोस्तों 2400, 4600 हो या 4200 ग्रेड पे, 2400 हो या 2800 ग्रेड पे, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट, ध्यान से फिर से देखेंगे, ध्यान से, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट कि कितनी रैंक पर, कितने मार्क्स पर आपको कौन सी पोस्ट फिल करना चाहिए। 310 से 315 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको कौन सी पोस्ट फिल करना चाहिए। 315 से 320 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको 1 से 5 तक या 1 से 10 तक कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना चाहिए। अगर आपके नंबर 320 से 330 तक है तो आपको कौन सा पोस्ट फिल करना चाहिए। मान लीजिए आपका स्कोर 300 से 310 के बीच में है, या आपका स्कोर 290 से 300 के बीच में है, क्योंकि कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, तो कितने नंबर पर, कितनी रैंक पर, कौन सा ग्रेड पे आपको प्रेफरेंस में फिल करना चाहिए, इसकी पूरी लिस्ट मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको प्रेफरेंस फिल करने में आसानी हो सके। अब आप पूरी बात को उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर से बता दूं, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस की पूरी लिस्ट बनाकर आपकी हेल्प करने के लिए, कि जैसे कि 300 से 310 वाले, फिर से सुन लीजिए, 310 से 320 वाले कितने मार्क्स पर कौन सी पोस्ट फिल करना है, ये पूरी लिस्ट मैं आपको एक आइडिया के तौर पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आज प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी 6 बजे से पोस्ट प्रेफरेंस भी आपका शायद स्टार्ट है यहाँ पर, आज 9 तारीख है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें। तो जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको प्रेफरेंस का, आपको रैंक, ग्रेड पे और मार्क्स के अकॉर्डिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी लिस्ट की कितने मार्क्स पर कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें, नंबर 1 पर कौन सा फिल करें, नंबर 2 पर कौन सा फिल करें, नंबर 3 से लेकर यहाँ 10 तक कौन कौन सी पोस्ट फिल करें लाइन से, क्योंकि डिपार्टमेंट और पोस्ट कोड के साथ में आपको दिखाया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप आज जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों कैंडिडेट जुड़े हैं, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, आपको बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प की जाएगी। अब देख लीजिए, मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपकी रैंक यहाँ पर दोस्तों 7 या 7,500 रैंक तक इस बार बन रही है तो 4600 ग्रेड पे आपको जरूर फिल करना चाहिए प्रेफरेंस में, ओके। और OBC या EWS से आपकी रैंक 10,000 से लेकर 10,500 तक अगर आपकी बन रही है तो प्रेफरेंस में आप लोग 4600 ग्रेड पे को जरूर फिल करना। और दोस्तों SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक यहाँ पर 13,000 तक बन रही है, ठीक है, 13,000 तक अगर आपकी रैंक बन रही है तो 4600 ग्रेड पे आप जरूर फिल करना। ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 15,000 तक बन रही है तब भी आप यहाँ पर 4600 ग्रेड पे जरूर फिल करना। अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए, पोस्ट कोड ध्यान से देखेंगे, सैंपल फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। लेकिन कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार जो आपको पोस्ट अलॉट होगी फिर आपको वही लेना पड़ेगा अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन नहीं चुना। तो इंस्टाग्राम पर आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी नौकरी का सवाल है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल भी गलत नहीं फिल करना है, क्योंकि इसीलिए आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाया जा रहा है, ताकि अगर आपके रैंक और आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आपको आपके मन की पोस्ट मिल सके। बाकी बहुत सारे लोग नंबर 1 पर फिल करते हैं, SO in MEA, ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग SO in CSS फिल करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स फिल करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स, और बहुत सारे लोग GST इंस्पेक्टर। और इस बार तो एक नई पोस्ट इंक्लूड हुई है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ठीक है,
यही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर जो ऐड हुई है उसमें वैकेंसी भी आपकी बहुत अच्छी है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप लोग भी यहाँ पर फिल कर देना। ये देख सकते हैं दोस्तों, B33 इसका कोड है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और इसका डिपार्टमेंट है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, अपना स्कोर कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपके कितने नंबर है। मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सा आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना चाहिए। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी आगे की भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।